गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का दो प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का कैरेक्टर है डेल क्रेडियर कमीशन। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ करता है तो इसका मतलब हुआ कि कंसाइनी बैड डेट का रिस्क बियर करेगा। बैड डेट इज लॉस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर से उससे कोई मतलब नहीं होगा, कंसाइनर उसका कोई एंट्री रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जब डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दिया जाता है तो इसका डेफिनेशन है, इट इज एन एडिशनल कमीशन अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट, टू बियर द कलेक्शन ऑफ डेटर। ठीक है, तो हम लोग आज उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोशिश करेंगे जिसमें डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया जाए और साथ में क्वेश्चन में बैड डेट भी हो। तो बैड डेट को हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन दिया गया है। बैड डेट इज नॉट द लॉस ऑफ कंसाइनर, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक नोट लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन, मेहंदी सोल्ड। यहाँ पर सेलर मेहंदी है तो इसका मतलब हुआ मेहंदी कंसाइनी है। ऑन बिहाफ ऑफ ठकराल एंड कंपनी, ठकराल एंड कंपनी कंसाइनर हुआ। 1 जनवरी के दिन ओपनिंग स्टॉक था 20,000। ओपनिंग स्टॉक कहने का मतलब लास्ट ईयर का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मेहंदी को इंस्ट्रक्शन मिला था जब भी गुड्स सेल करना कॉस्ट प्लस 25। 100 रुपया का अगर गुड्स है तो आप उसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके 125 में बेचोगे। आपको कमीशन देंगे 4% एंड 1% अलग से देंगे डेल क्रेडियर कमीशन। यहाँ लिखा हुआ है कमीशन होगा टोटल सेल के ऊपर। डेल क्रेडियर कमीशन का मीनिंग हो गया गारंटिंग कलेक्शन ऑफ ऑल द सेल प्रोसीड्स। इसका मतलब हुआ कंसाइनी पूरा सेल कलेक्ट हो जाएगा, इसका गारंटी दे रहा है। ये डेल क्रेडियर कमीशन का डिफिनीशन हुआ। ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल है 120, क्रेडिट सेल है 1,05,000। अब मेहंदी का एक्सपेंस दिया है 3,000, सैलरी या इंश्योरेंस रिकरिंग एक्सपेंस है ये। अच्छा, यहाँ देखिए बैड डेट 3,000 दे रहा है। बैड डेट का रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया गया है। उसके अलावा लास्ट में दे रहा है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जबकि ये शुरू में होना चाहिए। तो क्वेश्चन का करेक्टर देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट है, कंसाइनर का एक्सपेंस नहीं दिया है, कंसाइनी का एक एक्सपेंस दिया है सेल कमीशन। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पता चला था कि 100 का स्टॉक 125 में बेचना है। ये जब सेल है तो हम पता लगा देंगे कितना का स्टॉक बिका, तो रिमेनिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बनाना क्या है, ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ ठकराल एंड कंपनी एक अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 20,000 था। गुड्स सेंड करेंगे तो 2 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंड का 2 लाख रुपया था। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले आए, गुड्स सेंड ले आए। कंसाइनर का कोई एक्सपेंस नहीं था, किंतु कंसाइनी मीन्स मेहंदी का एक्सपेंस था सैलरी एंड इंश्योरेंस। ये रिकरिंग एक्सपेंस है, सैलरी एंड इंश्योरेंस 3,000। इसके बाद आते हैं सेल्स। मेहंदी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, दैट इज बाई
मेहदी अकाउंट, उसमें कैश सेल था, क्रेडिट सेल था। कैश सेल था 1,20,000, क्रेडिट था 105,000। अब जब डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ हो तो कैश सेल करो, क्रेडिट सेल करो, उससे कोई फर्क नहीं होता है। दोनों सेल का एंट्री होता है कंसाइनी, दैट इज मेहंदी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, चाहे वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो। इस सेल के ऊपर कमीशन देना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेहंदी अकाउंट। पहला कमीशन को ऑर्डिनरी बोलेंगे, दूसरे को डेल क्रेडियर बोलेंगे। पहला कमीशन 4% है, 4% कमीशन इज 9,000 और डेल क्रेडियर कमीशन 1% है, 1% इज 2,250, 11,250। कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया, गुड्स इन ले आए, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ले आए, कमीशन ले आए। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर नहीं दिया था, एक एक्स्ट्रा आइटम था ओपनिंग स्टॉक। सेल्स ले आए, इस साइड में ले आते हैं बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक। अब इसका वर्किंग देखना होगा। सबसे पहले अगर कॉस्ट 100 हो तो प्रॉफिट होगा 25, तो सेल हो जाएगा 125। जिसको वो 2,25,000 में सेल किया वो 125 के इक्विवेलेंट है, तो हमको पता लगाना है कॉस्ट 100 के इक्विवेलेंट कितना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल 2,25,000 इज इक्विवेलेंट टू 125, तो 100 के इक्वल टू कितना होगा। ये आ गया 1,80,000। इसका मीनिंग हुआ 1,80,000 का स्टॉक 2,25 में बेच दिया गया। अनसोल्ड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कंसाइनी के घर में 20,000 का स्टॉक बचा हुआ था ओपनिंग के रूप में, लास्ट ईयर का 20,000 बचा हुआ था। 2 लाख का हम लोग सेंट किए, 2,20 हो गया और 180 का वो सेल कर दिया, तो उसके घर में स्टॉक बच गया 40,000। 40,000 क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर हो जाएगा। इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कंसाइनी प्लस नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कारण है, कंसाइनर का तो एक्सपेंस ही नहीं था, अब कंसाइनी का जो एक्सपेंस था वो रिकरिंग नेचर का था, सैलरी एंड इंश्योरेंस। इसलिए कंसाइनर कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं आ पाएगा स्टॉक में। 40,000 का 40,000 पुट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे 265,000। अब 265,000 में माइनस हो जाएगा ओपनिंग 20, गुड्स इन 2 लाख, माइनस हो जाएगा कंसाइनी का एक्सपेंस 3,000, कमीशन 11,250। आंसर आएगा 30750 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 30750। इस क्वेश्चन में एक आइटम था बैड डेट, आप देख लो, ये था बैड डेट। बैड डेट था 3,000। बैड डेट का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, नहीं करने के पीछे कारण था डेल क्रेडियर कमीशन। अगर डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दिया जाए तो बैड डेट से कंसाइनर का कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए एक नोट लिख देते हैं, नो एंट्री
is passed in the books of consignor for bad debt because del creditor commission is allowed। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज पर्सनल लॉस ऑफ द कंसाइनी। ठीक है, तो जब डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ कर दिया जाए तो बैड डेट का एंट्री नहीं होता है कंसाइनर के बुक्स में। इस बात को नोट से बता दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। दिनेश सोल्ड, दिनेश यहां कंसाइनी हो गया क्योंकि दिनेश सोल्ड है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ आरके सेल्स कारपोरेशन। आरके सेल्स कंसाइनर हो गया। 1 जनवरी के पास ओपनिंग स्टॉक था 24,000। गुड्स रिसीव्ड या सेंट बोलिए 2,40,000। दिनेश हैड इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। दिनेश को बोल के रखे हैं कि जब भी सेल कीजिएगा तो कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, इसके अलावा कमीशन देंगे 4% ऑन सेल और 1% ऑन सेल। 4% सेल का कमीशन हो जाएगा ऑर्डिनरी और 1% का नाम है डेल क्रेडियर। ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल दिया है 148, क्रेडिट सेल है 126,000। यहां देखिए दिनेश का एक्सपेंस है 3,500, सैलरी एंड इंश्योरेंस रेकरिंग खर्चा है। बैड डेट है 2,000। बैड डेट का रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि डेल क्रेडियर कमीशन अलाउ किया जा रहा है। बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट और दिनेश अकाउंट, 2 अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने रख दिए इन द बुक्स ऑफ आरके सेल्स कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया था टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000। नरेशन के रूप में डैश देके लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। हम लोग का क्वेश्चन शुरू होता है गुड्स सेंट से। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दैट इज गुड्स सेंट 2,40,000। इसके बाद कंसाइनर का एक्सपेंस आना चाहिए। कंसाइनर एक्सपेंस दिया नहीं है। सेल्स दिया है, सेल मतलब दिनेश सेल किया है। दिनेश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो सेल्स इनकम बाई में चला आया। दिनेश अकाउंट सेल 2 था, कैश सेल था और क्रेडिट सेल था। कैश सेल का अमाउंट था 1,48,000 और क्रेडिट था 126,000। 274 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। 1,48,000 प्लस 126,000 274। इसका पोस्टिंग आ जाएगा। दिनेश अकाउंट इस बार बना रहे हम लोग। दिनेश अकाउंट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल लिख देते एक ही बार में 274,000। अब दिनेश का एक्सपेंस है और कमीशन है। कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। नाम है एक्सपेंस का सैलरी एंड इंश्योरेंस। ये रिकरिंग एक्सपेंस है, इसका क्लोजिंग स्टॉक में कोई यूज नहीं है। अमाउंट है 3,500। उसके बाद कमीशन टू दिनेश अकाउंट। एक कमीशन ऑर्डिनरी कहलाएगा 4% और दूसरा है डेल क्रेडियर। जब 2 कमीशन हो तो पहले वाले को ऑर्डिनरी बोल देते हैं। ऑर्डिनरी 4% आएगा 10,960 और 1% आएगा 2,7
40 ऐड करके बाहर कर दिए 13,700। अब इसका और इसका दोनों का पोस्टिंग दिनेश अकाउंट के बाई में आ जाएगा। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 3,500, ये नरेशन होगा एक्सपेंस। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 13,700 नरेशन हो जाएगा कमीशन। क्लियर? अब बच गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कोई काम नहीं दे रहा है, नामे निशान नहीं है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है जिस वर्किंग से क्लोजिंग स्टॉक पता लग जाएगा। आइए उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। कॉस्ट अगर 100 एज्यूम करे तो प्रॉफिट 25 हो जाएगा, तो सेल 125 हो जाएगा। हमारा सेल है 274,000, हम लोग का सेल है 274,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा? ये 274 125 के इक्विवेलेंट है, तो कॉस्ट मतलब 100 के बराबर कितना होगा? तो 274,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये आ गया 219,200। देयरफॉर अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस गुड सेंट माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग अगर आपको याद हो तो 24, गुड सेंट 240, और ये आया 219,200। रिजल्ट विल बी 44,800। अब ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ, इसमें कंसाइनर कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड होगा। कंसाइनर का आप देखिए कोई एक्सपेंस ही नहीं था, और कंसाइनी का रेकरिंग एक्सपेंस था, नॉन रेकरिंग नहीं था, तो इसलिए वो भी ऐड नहीं हो पाएगा। तो दोनों इग्नोर करके क्लोजिंग स्टॉक इसी को पुट कर देते हैं। बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 44,800। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब इस साइड को ऐड करते हैं 274,000 44,800, 318,800 318,800 माइनस 24,000, गुड सेंट का 240, कंसाइनी एक्सपेंस 3,500, कमीशन 13,700। रिजल्ट आएगा 37,600। नॉर्मल जैसे क्लोज करते थे। अब रहा सवाल दिनेश का अकाउंट बनाए नीचे, दिनेश पूरा पैसा दिया है कि नहीं ये देखना होगा। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दिनेश फाइनल सेटलमेंट दे दिया, तो अगर ऐसा लिखा रहता है तो बाई बैंक कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि दिनेश फाइनल सेटलमेंट के लिए पैसा दे दिया, तो ऐसे केस में दिनेश को बाई बैलेंस सीडी कर देंगे। अगर फाइनल सेटलमेंट क्वेश्चन में लिख दे तो बाई बैंक कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं होने से उसको बाई बैलेंस सीडी, दैट इज उसके पास अभी वो अमाउंट ड्यू रहेगा, वो पैसा दिया नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बाई बैलेंस सीडी का केस है 256,800। इसको अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो अमाउंट ड्यू। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कॉपी में लिख लो और मेरे साथ साथ बनाओ, 100% चांस है समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।